बेटा अब तक अपन पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये फाइंड आउट किए थे, डिस्कस किए थे। अब थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ। बोलते ये पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वन बाय वन। मैथमेटिकल के थोड़े फार्मूलेस भी मैं एक शॉर्टकट डेराइव करने वाला हूँ, वो कैसे अप्लाई करना चाहिए वो भी पढ़ाने वाला हूँ, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं ये नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, समझ लीजिए ये नोट की मीनिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड के एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ये मीनिंग है नोट की मीनिंग, ठीक है, राइट। सो आ जाओ फर्स्ट वन, फर्स्ट टू, मैं क्या लिख रहा हूँ फर्स्ट टू, राइट। पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ है, लेंथ इंक्रीज कर लो, पोटेंशियोमीटर y का जो लेंथ है इंक्रीज कर लो, देन बैलेंसिंग लेंथ इज, देखो एक क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डबल और इंक्रीजेस देन द बैलेंसिंग लेंथ इज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नॉट चेंजेस, नन ऑफ दिस। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, इट इज इजी फॉर कन्वीनियंस। देखो क्वेश्चन के फॉर्म लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाओ मेरे साथ, कम ऑन। फर्स्ट वन, इफ द लेंथ ऑफ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लिख रहे ना आप भी लिखते जाओ मेरे साथ, पोटेंशियल मीटर वायर increases, then balancing length, हाँ, तो ऑप्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, फर्स्ट टू इंक्रीजेस, सेकंड डिक्रीजेस, सी डज नॉट चेंज, फोर्थ वन नन ऑफ दिस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो यहाँ बेटा लेंथ में देखो नोटेशन याद रखिए, लेंथ मैंने कैपिटल एल सेलेक्ट किया था, क्या सेलेक्ट किया था? कैपिटल एल सेलेक्ट किया था, टोटल लेंथ। स्मॉल एल इज द बैलेंसिंग लेंथ, स्मॉल एल इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू फार्मूला क्या है बता दो, K इक्वल टू यू कैन राइट E अपॉन कैपिटल L is equal to V upon potential difference across the 2 points divided by small l. Small l balancing length, capital L total length of the what here? Total length of the potentiometer. ये तो constant है, दोनों भी same। These two are called potential gradient. K क्या है बेटा? K क्या है? Potential gradient. So therefore where E और ये V दोनों भी कांस्टेंट है, E कमा V R क्या बेटा ये कांस्टेंट है, इट विल गिवन V इज कांस्टेंट। हाँ देखो बेटा यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ नीचे देखिए रिलेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। हो गया कंक्लूजन, बस याद रखो। तो आंसर बता दो क्या होना चाहिए, when the length of the potentiometer wire is increases, balancing length क्या होना चाहिए, increases। so this is the correct option, हो गया राइट। बोर्ड में भी चांस इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए एमसीक्यू, जो 10 एमसीक्यू है वो 10 एमसीक्यू में से चांस है बेटा क्वेश्चन, तो आप कंसंट्रेट कीजिए। नाउ सेकंड पॉइंट, आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, ठीक है सेकंड पॉइंट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए लेट, मैं फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूँ लेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है। और यल क्या बेटा, यल क्या यार, लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर,
ठीक है। और रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो रेजिस्टिविटी। क्या ये? रेजिस्टिविटी। ठीक है। और एक न्यू फार्मूला मैं डेराइव करने वाला हूँ। देखो देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू फार्मूला यू कैन राइट V अपॉन L और E अपॉन L, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ लेंथ L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पोटेंशियल बाय लेंथ लिखना चाहिए, और आपकी मर्जी यहाँ E अपॉन L भी लिख सकते हो, E अपॉन L भी लिख सकते हो। बट V इक्वल टू यू नो I इंटू R, ओम्स लॉ। ठीक है। V इक्वल टू R वैल्यू पता है बेटा आपको? R वैल्यू R इज नथिंग बट रो L अपॉन ये रो रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन A। अब एक काम कर दो, इस इक्वेशन से मैं क्या लिख रहा हूँ? V अपॉन L इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ? I रो अपॉन A। V बाई L ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये V बाई L K। तो देयरफॉर K पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू I रो अपॉन ये एक फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है I रो अपॉन ये। और ये R वैल्यू पता है आपको? ये R वैल्यू कहाँ से आया बेटा? ये R वैल्यू फार्मूला पता है आपको? यू नो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या लिखना चाहिए? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ये। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू कांस्टेंट रो L अपॉन ये होगा बेटा R की इक्वेशन, रेजिस्टिविटी रो और ये L ये। और ये ऑलरेडी अपन 11th में डिस्कस किए थे ये। और ये रो क्या बेटा? ये रो इज द रेजिस्टिविटी की मीनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो मैं यहाँ डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की मीनिंग। अब ये बेटा ये कंडक्टर है, देखो ध्यान से देखो रेजिस्टिविटी की मीनिंग क्या है। ये कंडक्टर है, ठीक है। इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना मैं कंसिडर कर रहा हूँ? सपोज दैट 5 मीटर समझ लीजिए, 5 मीटर। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर, समझ लीजिए 3 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस इज R, बल्क प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी में टोटल कंडक्टर के लिए अप्लाई करना चाहिए R। रेजिस्टिविटी मीन्स, अब बेटा ये 5 मीटर है, मुझे 1 मीटर चाहिए। ये 1 मीटर समझ रहा हूँ, ये 1 मीटर 1 ऐसे 5 पार्ट डिवाइड कर दो। ये 1 मीटर ले रहा हूँ। ये कितना बेटा? ये 1 मीटर है। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया को 3 पार्ट डिवाइड कर दो इक्वली, 1 2 3, क्योंकि 3 ये भी मुझे 1 मीटर स्क्वायर चाहिए। ये कितना बेटा? ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर। ये जो रेजिस्टेंस है, देखो इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस है 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पार्ट का रेजिस्टेंस है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। बस दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रो रेजिस्टिविटी। देखिए स्मॉल पार्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, टोटल कंडक्टर के लिए R वैल्यू रेजिस्टेंस अप्लाई करना चाहिए। सो यहां पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं आप, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया। थोड़े स्टूडेंट को डाउट आ जाता, सर ये तो इक्वेशन है, यहां से आप रो इज इक्वल टू R ये अपॉन L, यहाँ तो लिख सकते हैं अपन रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये लेना सर। फिर तो आप तो कह रहे कि डज नॉट डिपेंड्स। रीजन सर क्या डेफिनेशन क्या है रो की? 1 मीटर ही फिक्स है, 1 मीटर फिक्स है, 1 मीटर स्क्वायर ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है। यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो लेंथ पर डिपेंड नहीं है वो, ये यूनिट है, ये यूनिट बोलते ये 1 मीटर स्क्वायर, और डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 मीटर ये फिक्स्ड है। बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल।
मटेरियल चेंज हुआ समझो, कॉपर के लिए, आयरन के लिए मटेरियल चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होना चाहिए, एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर आल्सो। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दे देता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, डज नॉट डिपेंड्स एनीथिंग। तो क्या डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। पता है आपको, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर द कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ये पॉइंट याद रखिए, समझा ना। तो मैं देखो आर की वैल्यू भी एक्सप्लेन कर दिया, ये आर वैल्यू, आर और रो के बीच में डिफरेंस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर इज अप्लाइड फॉर टोटल कंडक्टर और रो इज अप्लाइड फॉर द स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट का लेंथ क्या होना चाहिए? 1 मीटर, 1 यूनिट लेंथ। यूनिट मीन्स बेटा 1, यूनिट मीन्स व्हाट 1। आपकी मर्जी, कंडक्टर थोड़ा साइज में ज्यादा है तो 1 मीटर ले लीजिए, कंडक्टर छोटा है तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मिलीमीटर भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंडक्टर, बट 1 ही होना चाहिए। स्मॉल पार्ट के लिए रो, टोटल बल्क, टोटल कंडक्टर के लिए आर वैल्यू। समझा कि नहीं? क्लियर? ओके, ये बेटा रेजिस्टिविटी और आर के बीच में डिफरेंस। ठीक है ना। अभी इक्वेशन आ जाओ, इक्वेशन K इक्वल टू आई रो अपॉन ये। यहाँ से मैं हर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं ये हर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ। when current through wire, potentiometer wire increases, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट। देन बैलेंसिंग लेंथ क्या होना चाहिए? देखो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, जनरल स्टूडेंट कंफ्यूज होते बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, तो बोर्ड में से हर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ाई कर लीजिए, राइट। देन बैलेंसिंग लेंथ क्या होना चाहिए? बैलेंसिंग लेंथ क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट चेंज। देखो मैं ऑप्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं, हाँ, इंक्रीजेस, सेकेंड डिक्रीजेस, थर्ड हाँ constant remains same, fourth one none of this। क्या होना चाहिए? सिंपल है, जब करंट इंक्रीज हो रहा है, देखो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट की वैल्यू में इंक्रीज कर रहा हूं, देन बैलेंसिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। सर आउट डाउट है, पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है सर, फिर करंट कैसे इंक्रीज होना चाहिए? आया कि नहीं डाउट? यस, कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। काम कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दो, वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू कम कर दीजिए, नहीं तो यहाँ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो क्या करना चाहिए? लेंथ की वैल्यू क्या करना चाहिए? लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो आर की वैल्यू कम हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आर इंक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू कम हो रही है, तो आप करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ तो ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन देखो यहाँ K डायरेक्टली, K इज इक्वल आई रो अपॉन ए, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। रो तो कांस्टेंट है बेटा, रो कांस्टेंट है, रो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एनी फैक्टर, एनी डायमेंशंस, एंड ये इज फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। I और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, करंट इंक्रीज, K वैल्यू क्या व्हाटएवर इंक्रीज, सर क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट इंक्रीजेस, K वैल्यू इंक्रीजेस, L डिक्रीजेस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी मैं भूल गया था वहां, देखिए K I वैल्यू इंक्रीजेस, K इंक्रीजेस तो L वैल्यू डिक्रीजेस, क्योंकि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। राइट, तो आंसर क्या होना बेटा? आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो ये लेंथ डिक्रीज हुआ ना, योर ऑप्शन इज व्हाट हियर? डिक्रीजेस। योर ऑप्शन इज व्हाट? डिक्रीजेस। क्लियर? एक बार ये चेक कर लीजिए अच्छे से। ओके।